सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। कल वाले अनाउंसमेंट वीडियो में जैसा कि मनीष सर के द्वारा बताया गया था कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपने यूट्यूब चैनल पर शाम 3:30 बजे पब्लिश किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे यानी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार शाम 3:30 बजे ऑब्जेक्टिव का वीडियो पब्लिश किया जाएगा, जो बिल्कुल 2025 के बोर्ड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से डिलीजेंटली फॉलो करें। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर इसको आप अच्छे तरीके से फॉलो अप करते हैं, हमारे द्वारा बनाए गए लेक्चर को अच्छे तरीके से फॉलो अप करते हैं, बिना स्किप किए हुए एक एक क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से देखते हैं, तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील किया जा रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इतना इनफ कंसेप्ट बता दिया जाएगा कि आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी डील करने में किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होगा। आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ये टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक है जो 2025 में जो विद्यार्थी क्लास 12th में बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और पूरे मार्केट में अगर सबसे ऑब्जेक्टिव के लिए कोई ऑथेंटिक बुक है तो वो आपका टारगेट है। इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बहुत परफेक्ट मैनर में दिया गया है। आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि हम लोग सबसे फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पाठ को डिस्कस करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि टोटल मिलाकर के इसमें आपका 83 क्वेश्चंस हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बोर्ड की परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और कुछ कुछ प्रश्न इसमें जो हैं आपके प्रैक्टिस के लिए भी दिया जा चुका है। तो हम प्रयास करेंगे कि इसको 2 से 3 लेक्चर में कवर किया जाए। तो आइए बिना विलंब किए हुए जल्द से हम लोग इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए देखिएगा, इसमें आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक। मतलब x का जो मान होना चाहिए वो मिनिमम वैल्यू -1 होना चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू 1 होना चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। आप लोग को ज्ञात होगा, आप लोग रिजल्ट के फॉर्म में पढ़े होंगे कि अगर x बिलोंग्स करता है -1 से लेकर के x बिलोंग करता है आपका -1 से लेकर के 1 तक, तो अगर x बिलोंग करेगा -1 से लेकर के 1 तक, तो आपका क्या होता है कि जो साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और जो आपका कॉस इनवर्स x का वैल्यू जो होता है आपका वो आपका हो जाता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ये देखिएगा, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये आपका जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके फार्मूला बेस्ड होते हैं। जो विद्यार्थी को जितने अच्छे तरीके से फार्मूला क्लियर रहेगा वो विद्यार्थी का कंसेप्ट उतना ही बेहतरीन रहेगा और क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच जो होगा उतना ही शानदार रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि x बिलोंग कर रहा है -1 से 1 तक, तो आपसे कॉस इनवर्स x का वैल्यू पूछ रहा है। आप लोग से अभी ऑलरेडी हम मेंशन किए हैं कि साइन इनवर्स x को लिखा जा सकता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और कॉस इनवर्स x को लिखा जा सकता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अगर हम लोग सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर x बिलोंग करेगा -1 से 1 तक, तो कॉस इनवर्स x का वैल्यू डायरेक्टली π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, ये पॉसिबल नहीं है, π/2 माइनस साइन इनवर्स। यस, राइट, ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन बी जो आपका इसका है वो सही जवाब होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, इसलिए जितना बढ़िया से फार्मूला क्लियर होगा उतना अच्छे से डील कर पाएंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डायरेक्ट ऑप्शन बिना पेन चलाए हुए आपका बी हो गया। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोग
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड को ईमानदारी से पढ़ेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा देख क्या कहता है, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, देखिएगा ये भी आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12th में, जब आपको कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा होगा तो उसमें डिस्कस किया गया होगा। क्या डिस्कस किया गया होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि जो आपका साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है कॉसेक इनवर्स 1/x, और इसी में आपको दूसरा रिजल्ट बताया गया होगा कि जो आपका कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है वो आपका होता है साइन इनवर्स एक्स। मतलब साइन का जो आपका रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक हो जाता है और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे कि कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू जो आपका होता है वो सेक इनवर्स 1/x होता है। और अगर आप देखना चाहें सेक इनवर्स एक्स का, तो सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू आपका होता है कॉस इनवर्स 1/x। ठीक उसी प्रकार से अगर आप tan का रिजल्ट देखना चाहेंगे तो tan इनवर्स x का वैल्यू आपका होता है कॉट इनवर्स 1/x, और जो आपका कॉट इनवर्स x का वैल्यू आपका होता है वो आपका हो जाता है tan इनवर्स 1/x। ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने, जो हमने ये 6 फार्मूला को लिखा है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आपका इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड की परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को क्या कहता है। कॉसेक इनवर्स एक्स, अभी आप लोग से हम डिस्कस किए हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि कॉसेक इनवर्स एक्स है तो इसका डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स तो नहीं हो सकता है, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो राइट ऑप्शन डी ही हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी ये आपका फार्मूला बेस्ड था और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका मेनली फार्मूला बेस्ड था। आइए नेक्स्ट हम लोग अग्रसर करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देखिए मैथ में अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है कि क्वेश्चन को तोड़ तोड़ करके ईमानदारी से पढ़ा जाए। जो विद्यार्थी क्वेश्चन को जितने अच्छे तरीके से समझ पाएगा वो विद्यार्थी मैथ का क्वेश्चन उतना ही इजीली वो सॉल्व कर पाता है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कहता है, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। ये भी आपका बिहार बोर्ड में 2024 के एनुअल में देखिएगा क्वेश्चन का कितना औकात है। सो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ब्रैकेट के टर्म को अगर आप देखें तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा आप लोग tan इंटू बोला आपका tan इनवर्स 1/3 और प्लस बोल रहा है आपका tan इनवर्स 1/2। आप लोग अगर बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से अगर इस क्वेश्चन को देख पाएंगे तो आप देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर आपका tan इनवर्स ये 1/3 जो है आपका, इसको अगर x मान लेते हैं और 1/2 जो है इसको अगर y मान लेते हैं तो आप लोग खुद बताएंगे कि ये आपका किस रिजल्ट के ऊपर जा रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर आप लोग को ज्ञात होगा कि tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y जो होता है इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपका हो जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये आपका हो जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई का। तो आइए सेम फार्मूला का एप्लीकेशन करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा tan का आपका tan हो जाएगा और यहाँ पर आपका tan इनवर्स का tan इनवर्स हो गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई। इट मीन्स x के जगह पर आपका हो जाएगा 1/3 और y के जगह पर 1/2 और बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एक्स के जगह पर आपका हो जाएगा 1/3 और y के जगह पर आपका हो जाएगा 1/2। अगर इसको हम लोग सिंपली बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, अगर सिंपली बेसिक कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपका tan का tan हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा कौन इनवर्स, tan इनवर्स। ध्यान दीजिएगा ये 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 दूनाई 6, 2 और प्लस 2 तिहाई 6, इतना हो जाएगा 3 और अपॉन 3 दूनाई 6, एलसीएम यहाँ भी हो जाएगा 6 हो जाएगा और 6 और माइनस कितना हो जाएगा 1, ये आपका आ गया। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ क्या बच जाएगा आप खुद बताइएगा। tan का आपका tan हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास बच जा रहा है tan इनवर्स, और बताइए 3 और 2 5 और 6 में से 1 गया तो यहाँ भी बच गया क्या 5। जाइए ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया बोलिएगा, यहाँ बच गया आपका tan और यहाँ बच गया tan इनवर्स 1 बच गया। अब आप लोग देखिएगा यहाँ तक आने के बाद आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट पढ़े होंगे। क्या रिजल्ट पढ़े हैं भाई, तो रिजल्ट पढ़े हैं कि tan इनवर्स x का जो रिजल्ट होता है वो सिंपली किसके बराबर होता है, x के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एक आंसर लिख सकते हैं,
लेकिन वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। देखिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है 1, 0, 2 और 3। तो यहाँ पर हम लोग का जो tan इंटू टेन इनवर्स एक्स, tan इंटू टेन इनवर्स एक्स वैल्यू x के बराबर, इट मीन्स वैल्यू कितने के बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन देखिएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया था डिजिट के रूप में, अंक के रूप में 1, 0, 2, 3। कभी कभी इस तरह के प्रश्न का जो आंसर होता है वो आपका डिजिट के रूप में ना दे करके कभी कभी इसमें जो होता है आपका रेडियन के रूप में देता है। रेडियन के रूप में, रेडियन कहने का मतलब पाई के रूप में। तो अगर पाई के रूप में दे देगा तो ये जो एक है, ये जो एक है उसको हम लोग चेंज करके उस अनुसार से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ये हो गया। आइए ठीक इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं। अब हम लोग पुनः क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा क्लियरली। क्या कहता है, साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स। आप लोग को मालूम होगा कि अगर ये साइन है और ये कॉट इनवर्स एक्स है, तो ये साइन है, तो अगर काश अगर ये भी साइन इनवर्स एक्स हो जाए तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू थीटा के इक्वल होता है। तो आइए देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग बिल्कुल फोकस रखिएगा। ये आपका हो गया कॉट इनवर्स एक्स। आप लोग को मालूम है कि जब इसको चेंज करना होगा, ये साइन है तो इसको चेंज करना पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स में। साइन इनवर्स एक्स के लिए हमको चाहिए साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, यानी p और h चाहिए। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, 1। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। तो बोलिए b का वैल्यू x के बराबर, p का वैल्यू 1 के बराबर, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मीन्स 1 और प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन का साइन, इसको किस में चेंज करेंगे, साइन इनवर्स में। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला p/h। बताइए p का वैल्यू कितना है, 1, h का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आप लोग खुद बताइएगा, अब आप लोग खुद बताइए साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा किसके इक्वल होता है, साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा थीटा के इक्वल होता है। थीटा का वैल्यू कितना है बोलिएगा, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए हम लोग देखते हैं 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑप्शन में है क्या, फर्स्ट सिर्फ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गलत। बी सिर्फ एक्स, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी 1 प्लस एक्स और माइनस 3 तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, शायद हम लोग का भी आंसर यही है। इट मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 4 का। आइए नेक्स्ट हम लोग अग्रसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ये हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से हम बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से पढ़ना है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। देखिएगा ये जो माइनस वाला रिजल्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आप लोग देख पाएंगे बहुत सारा क्वेश्चंस में क्या होता है, डायरेक्टली ये फार्मूला पूछता है। तो आइए इसमें हम लोग थोड़ा सा टाइम दे करके पहले इसके फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक, ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर थीटा निगेटिव हो, अगर साइन इनवर्स -x हो, तो साइन इनवर्स -x का वैल्यू क्या होगा बोलिए, इसका होता है माइनस साइन इनवर्स x। अगर आपका कौन इनवर्स x हो बोलिए, कॉस इनवर्स -x हो, तो कॉस इनवर्स -x का वैल्यू क्या होता है बोलिएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अगर हमारे साथ आप लोग रिजल्ट को ऑरेट करते चलिएगा, बोलते चलिएगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और ज़्यादा आसानी होगा। साइन कॉस हो गया, अगर हम लोग करते हैं किस में बोलिए, tan इनवर्स -x का क्या हो जाएगा बोलिए, इसका हो जाएगा आपका -tan इनवर्स x। अगर हम लोग करते हैं किसका, कॉट इनवर्स -x का क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इसके बाद अगर करते हैं हम लोग सेक इनवर्स -x का, तो इसका भी रिजल्ट क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x। और अगर हम लोग करते हैं किसका बोलिए, कौसेक इनवर्स -x का, तो इसका क्या होता है बोलिए, माइनस कौसेक इनवर्स x। ये आपका 6 रिजल्ट कब अप्लाई होता है, जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का थीटा क्या हो, निगेटिव हो। इसको देखिए हम एक पोयम की तरह बच्चे लोग को याद करवाते हैं कि इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है। देखिएगा कॉस में आपका पाई लगा हुआ है, राइट, इसमें आपका कॉट में भी आपका पाई लगा हुआ है,
और सेक में भी आपका क्या लगा हुआ है, पाई लगा हुआ है। तो इसको हम पोयम के तरीके से, आप लोग इसको रटते होंगे लेकिन हम इसको पोयम के तरीके से याद रखते हैं। सिंपल, कॉस कॉट सेक में, कॉस कॉट सेक में क्या लगा के बोलिए, पाई लगा के। और बकिए में आप देख रहे हैं साइन में, टेन में और कोसेक में पाई आपका नहीं है। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका देखिए, एक लाइन में आपको ये पूरा रिजल्ट देखिए, आप याद करते करते थक गए होंगे लेकिन फिर भी आप इसमें कंफ्यूज होते होंगे। लेकिन अगर मेरे साथ रहिएगा, देखिए इसमें सिंपली इसको कैसे याद रखते हैं, सिर्फ एक लाइन में कॉस कॉट सेक में पाई लगा के, और बकिए जो तीनों बच गया उसमें पाई हटा के। तो सिंपल, कॉस कॉट सेक रहेगा तो थीटा तो माइनस में, ये तो माइनस में होगा ही, और इसमें पाई लगा दीजिएगा। और बाकी जो तीन बच गया, एक, ये दो और एक तीन, ये तीनों में पाई क्या करके, हटा करके। और ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, देखिएगा इस पर बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिलेगा, और इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है। आइए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, पाई बाई 3। देखिए क्वेश्चन जो आपका 5 है वो कह रहा है क्या, यहाँ पर कह दिया आपका पाई बटे 3, पाई बटे 3 है, और क्या कह रहा है बोलिए, पाई बटे 3 माइनस, माइनस कह दिया क्या, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स -1/2। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो आइए इसको हम लोग क्या काम करते हैं, बैक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा पाई बटे 3 को पाई बटे 3, माइनस को माइनस, हम देखिएगा यहाँ बताइएगा, अगर इसको हम एक आइसोलेट करके देखें, इसको तो मतलब साइड करके देखें, तो साइन इनवर्स -x के रूप में है। बताइए, अभी हम मेंशन किए हैं साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। इट मीन्स ऑलरेडी यहाँ माइनस पहले था, और इस फार्मूला से भी माइनस निकल के आएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और उसके बाद आपका हो जाएगा साइन इनवर्स सिंपली x का वैल्यू कई के बराबर, 1/2 के बराबर। अब बताइए 1/2, यहाँ साइन इनवर्स है, तो ये साइन इनवर्स कब हटेगा, मान निकालने के लिए साइन इनवर्स को हटाना पड़ेगा। कब हटेगा, जब यहाँ साइन आएगा। यहाँ साइन कब आएगा, 1/2 है, 1/2 बताइए साइन कितना का मान होता है, साइन 30 डिग्री। अगर डिग्री में बोलेंगे तो 30 डिग्री, और अगर रेडियन में बोलेंगे तो पाई अपन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं पाई बटे 3 प्लस साइन इनवर्स इंटू साइन, और पाई बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग खुद बताइएगा, यहाँ पर आपका हो गया पाई बटे 3 साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, वैल्यू किसके बराबर, थीटा के बराबर। इट मीन सिंपली पाई बटे कितना, 6। बताइए 3 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 दूनाई 6, इट मीन्स 2 पाई, 6 का ही 6, इट मीन्स पाई, 2 पाई और 1 पाई, 3 पाई बटे 6, 3 दूनाई 6, सिंपली आंसर कितने के बराबर, पाई/2 के बराबर। देखिएगा क्या आपके पास ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2 पाई बटे 3, ऑप्शन सी पाई बटे 2, और ऑप्शन डी सिर्फ पाई। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए इट मीन्स क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए हम लोग क्या काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अभी आप देख पा रहे होंगे साइन इनवर्स 1/2, अभी क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2। देखिए क्या काम करेंगे, यहाँ पर बोल दिया है साइन इंटू इंटू बोल दिया साइन इनवर्स 1/2। आप लोग देखिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग पढ़े होंगे, क्या क्या पढ़े हैं भाई, पढ़े होंगे आप लोग साइन इंटू साइन इनवर्स x, वैल्यू x के बराबर। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर दोनों साथ में है तो वैल्यू थीटा के बराबर होता है। या फिर सबसे पहले रहे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और फिर रहे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तब पर भी वैल्यू किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। अब देख पाएंगे साइन इंटू साइन इनवर्स x, वैल्यू सिंपली किसके बराबर, x के बराबर। इट मीन्स 1/2 के बराबर। देखेंगे क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी √3/2, और ऑप्शन नंबर डी 0। यस, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका, करेक्ट ऑप्शन इज बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। देखिएगा आप लोग बिल्कुल ध्यान दे करके एकदम, ये जो क्वेश्चन 2023 के एनुअल में पूछा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन आप देख पा रहे होंगे ये डायरेक्ट आपका फार्मूला बेस्ड है। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, फार्मूला अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। आइए एक बार हम आप लोग को फार्मूला रिवाइज करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो जाएगा, अगर क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना चाहें तो आइए इसमें 3 फार्मूला आप लोग को पढ़ना होता है।
तीनों को हम रिवाइज करवाते हैं। नंबर फर्स्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स किसका, वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या होता है बोलिएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट होता है फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। अगर यही यहाँ साइन रह जाए किसका, माइनस का, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस लगा के, अगर रह जाए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई तो रिजल्ट हुआ था साइन इनवर्स सेम रिजल्ट। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, और अगर यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नंबर सेकेंड आप लोग रिजल्ट पढ़े होंगे किसका, आप लोग रिजल्ट पढ़े होंगे कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स क्या, वाई का। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का पढ़े होंगे कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का। इट मीन्स साइन में यहाँ प्लस तो रिजल्ट में भी प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, लेकिन कॉस में क्वेश्चन में प्लस तो रिजल्ट में क्या, माइनस, और अगर यहाँ रिजल्ट क्वेश्चन में रहेगा माइनस तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक उसी प्रकार से फार्मूला नंबर थर्ड पढ़े होंगे आप लोग, tan इनवर्स एक्स और प्लस tan इनवर्स क्या, वाई। बताइए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, हम आप लोग मेरे साथ बोलते रहिएगा, जितना बार बोलिएगा उतना अच्छे तरीके से फार्मूला याद रहेगा। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये आपका रिजल्ट होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का। अगर यहाँ रिजल्ट प्लस में तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, अगर यहाँ रहेगा माइनस तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। ये आपको बहुत शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में हम क्या काम किए, तीन फार्मूला आपका प्लस में और 3 फार्मूला आपका माइनस में, 6 फार्मूला को हम रिवाइज करवा दिए। हम लिखे भी इसलिए हैं कि आगे आने वाले बहुत सारे प्रश्न में आपका इस रिजल्ट का प्रयोग आएगा, तो हम बार बार फार्मूला को डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार हम लिख चुके हैं। और आप लोग को ये भी बता दे रहे हैं कि जो आपका फार्मूला है ये आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखिएगा डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, बताइए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, साइन इनवर्स अभी बताएं आप लोग को, अगर मेरी बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स में अगर प्लस है, साइन इनवर्स में अगर प्लस है तो रिजल्ट में भी प्लस, और अगर माइनस तो माइनस, मतलब साइन में चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कॉस में अगर क्वेश्चन में प्लस तो रिजल्ट में माइनस, मतलब कॉस में उल्टा चलता है और साइन में जो चिन्ह क्वेश्चन कराता है वही चलता है। अगर ये भी आपको याद है तो आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ प्लस है, ये रिजल्ट है माइनस में, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए कभी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू, यस करेक्ट, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ये डायरेक्ट फार्मूला पर है। अब थर्ड और फोर्थ क्यों नहीं हो रहा है ये समझिएगा। अब देखिए जब एक्स लिखे तो अंडर रूट में बाई है, और जब गुना में बाई लिखे तो अंडर रूट में एक्स है, मतलब दोनों का कन्वर्जन रहेगा, एक्स के साथ हमेशा वाई रहेगा। सी रिजल्ट में देखिएगा एक्स के साथ वाई है, एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन आप देख पा रहे होंगे रिजल्ट जितना भी अंडर रूट में सब लिखा जा रहा है सारा का सारा रिजल्ट क्या में है, माइनस में, लेकिन इसमें प्लस में मेंशन किया है। ये भी ऑप्शन बी से नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर डी में भी सेम आपका प्लस में मेंशन किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अग्रसर करते हैं। क्या बोलता है, एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, मतलब एक्स का मान -1 से 1 तक। देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग अगर अपने शिक्षक से पढ़े होंगे, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, आप लोग अपने शिक्षक से पढ़े होंगे तो आपके शिक्षक बताए होंगे कि अगर एक्स बिलोंग्स करता है -1 से 1 तक, तो देखिए फिर यहाँ रिजल्ट का खेल आ गया, और अभी हम लोग पहली बार डिस्कस कर रहे हैं इसलिए सारे रिजल्ट को हम बार बार लिख दे रहे हैं। देखिए रिजल्ट नंबर फर्स्ट इसमें मेंशन किया गया होगा, आप लोग को क्या मेंशन किया गया था, आप लोग बोलेंगे साथ में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स और प्लस आपका हो जाएगा क्या, बोलिए कॉस इनवर्स एक्स, बोलिए वैल्यू क्या होता है π/2। नंबर सेकेंड आपसे फार्मूला डिस्कस किया गया होगा, कौन सा बोलिएगा, tan इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी वैल्यू क्या होता है π/2। और नंबर थर्ड डिस्कस किया गया होगा सेक इनवर्स एक्स और प्लस कौसेक इनवर्स एक्स, इसका भी वैल्यू क्या होता है π/2। आप अगर ये तीनों फार्मूला को देख रहे हैं, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपके परीक्षा में लगातार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है।
देखिएगा बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको इस चीज़ का मेंशन मिलेगा। देखिए आइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, x बिलोंग्स टू -1 से -1 तक, मतलब x का मान -1 से 1 तक लेकर, तो क्या बोल रहा है, साइन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्या बोला है देखिएगा, यहाँ पर आपको बोला गया है साइन इंटू क्या बोल रहा है बोलिए 2, और यहाँ पर आपका कह रहा है साइन इनवर्स x और प्लस यहाँ आपको कह रहा है कॉस इनवर्स x। देखिएगा साइन का हो गया साइन और 2 का 2, अभी बोले हैं साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों का जो वैल्यू होता है कितने के बराबर, π/2 के बराबर होता है। तो π/2 को 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया बोलिए, साइन पाई। और आप लोग को मालूम होगा साइन 180 डिग्री का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। आइए ऑप्शन में हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए, देखिएगा ऑप्शन ए ही आपका 0 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपका होगा क्वेश्चन नंबर क्या 9वां हो जाएगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9वां, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन और कॉस में x बिलोंग करेगा, मतलब x का जो आपका मिनिमम वैल्यू होगा -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन जब tan में आता है तो इसमें आपका x बिलोंग करता है कौन नंबर से बोलिए, रियल नंबर से। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन बोलिए बताइएगा। इसमें अगर आपको लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है, यहाँ पर बोला गया है सिर्फ बोला गया कौशिक, और फिर आपका कहता है tan इनवर्स x और प्लस कॉट इनवर्स x। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी आप लोग से मेंशन किए थे जब x बिलोंग करेगा रियल नंबर से तो साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का वैल्यू किसके बराबर, π/2 के बराबर। लेकिन tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x का वैल्यू π/2 तब होगा जब आपका यहाँ पर x बिलोंग करेगा कौन नंबर से, रियल नंबर से। तो आप लोग खुद बताइए, यहाँ पर आपका कौशिक का हो जाएगा कौशिक, और tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x दोनों का वैल्यू सिंपली tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू किसके बराबर, π/2 के बराबर। आप लोग खुद बताइएगा, कौशिक π/2 मतलब कौशिक कितने डिग्री, 90। बताइए कौशिक ये आपका हो गया 90, कौशिक 90 का वैल्यू कितने बराबर, 1 के बराबर। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 0 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है 1, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, बी। आइए क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग देखें, अगर 10 को सॉल्व करते हैं, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है समझिएगा। इसमें कहा दिया क्या कि जो मॉड x का वैल्यू है, मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मॉड x का जो वैल्यू आना चाहिए वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर, ये दिया गया है कंडीशन। और इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला बोलिएगा, क्वेश्चन आपका कह रहा है tan का tan, और फिर बोल दिया 2/3, और यहाँ पर आपको बोल रहा है tan इनवर्स x और प्लस आपको कह दिया क्या, कॉट इनवर्स x। अगर इसको आप लोग ध्यान से देख पाइएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग से मेंशन किए यहाँ पे देखिएगा, तीनों साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x वैल्यू π/2 के बराबर, tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x वैल्यू किसके बराबर, π/2 के बराबर। यहाँ पर आप देख पाएंगे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, आप लोग जानते होंगे बोर्ड मास में सबसे पहले काम करते हैं स्मॉल ब्रैकेट का, फिर उसके बाद करेंगे बिग ब्रैकेट का। आइए देखिएगा, tan का आपका हो जाएगा tan, ये आपका 2/3 का हो जाएगा 2/3। आप लोग खुद बताइएगा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x वैल्यू अभी आप लोग के साथ मेंशन हो चुका है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x वैल्यू किसके बराबर, π/2 के बराबर। इट मीन्स इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, π/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या सिंपल आपके पास बच गया tan पाई और बटे 3, tan π/3 मतलब tan कै डिग्री 60। बताइए tan 60 का मान कितना होगा, √3। चेक करेंगे क्या √3 ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए 1/√3, ऑप्शन बी √3, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी 1। यस, करेक्ट ऑप्शन इज बी। आपका जो बी होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मॉड x लेस देन इक्वल टू -1, यानी मॉड x का वैल्यू जो होगा वो 1 से छोटा या उसके बराबर, तब आपसे वैल्यू पूछ रहा है किसका, 2 tan इनवर्स x। आप लोग को डायरेक्टली मालूम होगा आपको कि 2 tan इनवर्स x का जो आपका होता है साइन के रूप में रिजल्ट होता है। क्या होता है बोलिए, साइन के रूप में रिजल्ट होता है, बताया गया होगा आप लोग को, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। साइन इनवर्स 2x और बटे 1 + x², किसका रिजल्ट ये बताया गया होगा बोलिए, ये आपका बताया गया होगा 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x का रिजल्ट ये होता है आपका साइन इनवर्स 2x बटे 1 + x²। आइए ऑप्शन देखते हैं, 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स 2x नो, बी साइन इनवर्स 2x बटे 1 + यस,
करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12, यानी इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका करेक्ट ऑप्शन बी, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है 12 क्वेश्चन, देखिएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x का मान रियल नंबर के बराबर, तो पूछा है क्या, कॉट इनवर्स x। देखिएगा इसमें फंसाएगा आपको, आपसे पूछ दिया क्या, कॉट इनवर्स x का। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या काम करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे वो हमारा बात याद रखे हुए होंगे कि अरे सर बताए थे कि कॉस कॉट सेक में क्या काम करना, पाई लगा के लिखना। तो क्या काम करेगा, पाई बाई 2 वाले को ढूंढेगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 2। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि वो कब होता था, जब आपका थीटा माइनस में होता था। देखिएगा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हम लोग मेंशन किए थे फार्मूला को, यहाँ पर मेंशन किए थे सभी क्वेश्चन का जो फार्मूला में जो था वो थीटा क्या में था, माइनस में, तब ये पॉसिबल हो पाया था। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आपसे एक मेंशन किए थे हम क्वेश्चन नंबर, आई थिंक हाँ यस राइट, क्वेश्चन नंबर आपसे हम सेकेंड में मेंशन किए थे कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेंशन किए थे कि साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक उसी प्रकार से अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, कौन इनवर्स एक्स से बोलिए, कॉट इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिखा सकता है, पाई बाई 2 और माइनस टेन इनवर्स एक्स। अगर ये कॉट इनवर्स एक्स की जगह पर रहता क्या बोलिए, टेन इनवर्स एक्स, तो क्या लिख सकते थे, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कॉट इनवर्स एक्स है, तो कॉट इनवर्स एक्स डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज क्या हो जाएगा, सी। इसका 12 का जो है वो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग तुरंत फटाक सा क्वेश्चन नंबर बिना विलंब किए हुए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर अग्रसर करते हैं। 13 क्या कहता है सुनिएगा, 13 कह रहा है क्या कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और बटे 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखिएगा अभी आप लोग देख चुके हैं, अभी आप लोग के सामने हम डायरेक्ट ये फार्मूला लिखे थे। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ देखिए लिखा गया था, यहाँ आपके सामने लिखे हैं हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या लिखे हैं बोलिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और बटे 1 माइनस एक्स वाई। आप लोग को लग रहा होगा कि समय काफ़ी हो गया और अभी तक डिस्कशन सिर्फ 13 क्वेश्चन का ही हुआ, नहीं, ये हमने आपके सामने बेस तैयार कर दिया है और इसी बेस की सहायता से आगे आने वाले प्रश्न में जो है आपका रफ्तार बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए आप लोग, 13 क्या करा, डायरेक्टली देखिएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। बताइए ये जो आपका यहाँ सामने हम लिखे थे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, किसका रिजल्ट होता है, टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई का। यस है क्या, यस क्वेश्चन नंबर 13 में डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड, यानी 13 में पेन भी नहीं चलाना है, 13 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर अग्रसर करते हैं। 14 क्या कर रहा है सुनिएगा, 14 बोल दिया टेन इनवर्स माइनस 1/√3। क्या कहता है ध्यान से देखिएगा, टेन इनवर्स माइनस 1/√3। अब आप लोग को मजा आ रहा होगा, टेन का थीटा क्या में है, माइनस में, मेरा फार्मूला याद है, कॉस कॉट सेक में पाई लगा के, और अगर कॉस कॉट सेक के अलावे रहेगा तो उसमें पाई क्या करके हटा के। अब बताइए सिंपली क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, टेन इनवर्स माइनस 1/√3, टेन इनवर्स माइनस 1/√3। देखिए जो हम लोग पहले समय जो हम लोग दिए हैं, टेन इनवर्स माइनस एक्स वैल्यू क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। इट मीन्स इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली माइनस बाहर आ जाएगा और टेन इनवर्स एक्स यानी 1/रूट किसके बराबर, 3 के बराबर। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन किस रूप में दे रहा है, देखिए ऑप्शन जो है आपका सारा रेडियन में दिया हुआ है। इट मीन्स इसको रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए सिंपल कर देंगे, माइनस का माइनस, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, बोलिए 1/√3, टेन कितने का मान, 1/√3 आपका टेन 30 का मान होता है, और टेन 30 को आप क्या लिख सकते हैं बोलिए, टेन पाई बटे कितना 6। खुद बताइए आप लोग, माइनस का माइनस, टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा, थीटा के बराबर। इट मीन सिंपल पाई बटे 6 के बराबर। बताइए क्या, पाई बटे 6 माइनस में, देखिएगा पाई बटे 3 प्लस में नहीं होगा, पाई बटे 6 माइनस में। देखिएगा आप लोग फार्मूला अगर नहीं याद रखिएगा ना कि आगे माइनस लगेगा, तो आपको फंसाने के लिए ऑप्शन नंबर बी तैयार है कि पाई बटे 6 प्लस में दे दिया। बहुत सारा विद्यार्थी कह रहे ये नहीं छूट गया है, टिक करके निकल जाएगा, नहीं, इसको फार्मूला को ध्यान रखिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। इट मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा है, डी। इसका डी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए हम लोग क्या काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग क्या कर रहे हैं, 15 का सॉल्यूशन करते हैं। क्या कर रहा है 15 क्वेश्चन, देखिएगा कॉस इंटू
सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स। देखिए जो हम लोग समय बिताए हैं उसका फ़ायदा मिल रहा है। देखिएगा सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स वैल्यू क्या होता है डायरेक्टली π/2। मतलब जहाँ पर भी दोनों का थीटा, एक बात देखिएगा कि इस फार्मूला को ऐसे मतलब बिल्कुल अंधेरे में नहीं रटना है। इस फार्मूला को याद करते समय एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर यहाँ साइन इन्वर्स है, यहाँ कॉस इन्वर्स एक्स है, तो दोनों जगह पर थीटा क्या है, समान है। अगर दोनों का थीटा समान होगा तभी वैल्यू π/2 होगा। और ये जरूरी नहीं है कि एक्स ही रहेगा, एक्स की जगह पर 2x रहे, एक्स की जगह पर 3x रहे, एक्स की जगह 4x रहे, लेकिन शर्त है कि 4x अगर यहाँ पर है तो 4x यहाँ होना चाहिए, 3x यहाँ है तो 3x यहाँ होना चाहिए, 2x यहाँ है तो 2x यहाँ होना चाहिए। अगर दोनों जगह थीटा समान होगा तभी वैल्यू आपका π/2 के बराबर हो सकता है। आने वाले क्वेश्चंस में इस प्रकार का क्वेश्चन विद्यार्थी को फंसाने के लिए दे सकता है। तो आइए पहले हम लोग रिसेंट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। क्या बोलता है, कॉस इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिएगा अगर इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या करा है, कॉस इंटू सेक इनवर्स एक्स और प्लस यहाँ बोल रहा है क्या, बोलिए, कॉसेक इनवर्स एक्स। बताइए आप लोग, अभी हम लोग मेंशन कर चुके हैं सेक दोनों का थीटा क्या है, समान है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, कॉस और इसका वैल्यू किसके बराबर, π/2, कॉस 90। बताइएगा कॉस 90 का जो वैल्यू होता है किसके बराबर, 0 के बराबर होता है। हम लोग क्या काम करेंगे, ऑप्शन चेक करते हैं। देखिएगा ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन नंबर डी 1/2। बताइए करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन सी आ जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, बोलिए, 3 sin इनवर्स एक्स। आप लोग को याद होगा, देखिए ये भी आपका डायरेक्ट फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 16 में एक आपका होता है 3 sin इनवर्स एक्स और एक आपका होता है 3 cos इनवर्स एक्स। अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो 3 sin इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 3x और -4x का क्यू। ठीक है, ये किसका, ध्यान से देखेंगे आप लोग, इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। 3 sin इनवर्स एक्स का होता है साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब और 3 cos इनवर्स एक्स का होता है cos इनवर्स 4x का क्यूब और -3x। इट मीन्स साइन में 3x पहले 4x क्यूब बाद में और cos में 4x क्यूब पहले और 3x क्यूब बाद में। आइए मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 3 sin इनवर्स एक्स है, 3 sin इनवर्स एक्स का देखिए साइन इनवर्स 4x क्यूब -3x, नो 3x पहले होगा। देखिएगा 3x यहाँ पहले है लेकिन यहाँ डिजिट क्या में है, ये साइन क्या में है, प्लस में। देखिए ये आपका माइनस में। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। डायरेक्ट 16 का जो आपका है वो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को सॉल्व करने की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x। देखिए अब मज़ा आने वाला है। अभी आप लोग से बोले थे, क्या बोले थे आप लोग को, यहाँ पर अभी आप लोग से मेंशन किए हैं, अभी जस्ट आप लोग के सामने मेंशन किए थे कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स दोनों का थीटा समान रहने पर वैल्यू क्या होगा, π/2। थीटा कुछ भी हो सकता है। देखिए एकदम मेरा जो कहा गया बात है बस नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आपको मिल चुका है। देखिए कॉस इनवर्स 2x और साइन इनवर्स 2x, थीटा x ना हो करके थीटा 2x हो गया। तो बताइए अगर थीटा 2x भी हो गया तो दोनों का थीटा समान है, क्या समान है, दोनों का थीटा समान है, इट मीन्स वैल्यू π/2 ही होगा। क्या ऑप्शन है, यस, करेक्ट ऑप्शन इज ए। यानी 17 भी आपका डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है, यानी 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर अग्रसर करते हैं। देखिए क्वेश्चन 18 क्या कर रहा है, साइन इनवर्स -x। अगर आप मेरे विद्यार्थी हैं तो हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, देखिएगा, और इसमें आप लोग को ट्रिक भी बताए थे। साइन इनवर्स -x डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है। साइन इनवर्स क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स x। मेरा एक बात याद रखिएगा, एकदम एक बात, हम इसको बार बार इसके ऊपर जोड़ देते हैं। अगर आप मेरा विद्यार्थी हैं इसमें कभी नहीं गड़बड़ाइएगा। कॉस कॉट सेक में पाई लगा के और बकिए में पाई हटा के। अब बताइए यहाँ क्या पूछा डायरेक्ट, साइन इनवर्स -x। बताइए क्या हमारे पोएम में कॉस कॉट सेक, क्या ये कॉस कॉट सेक के अंतर्गत है, नहीं, मतलब पाई लगा के नहीं होगा। मतलब जिसमें पाई लगा हुआ है वो ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, पाई लगा हुआ है, ये ऑप्शन नहीं होगा, पाई लगा हुआ है। अब देखिए एक साइन इनवर्स एक्स प्लस में है और एक माइनस में, अगर थीटा माइनस में है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या में होगा, माइनस में होगा। इट मीन्स जो आपका 18 है, 18 का भी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा इस वीडियो को हम लॉन्ग नहीं करते हैं। ये आपका
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हम लोग बिल्कुल डिटेल तरीके से, हो सकता है कि आप लोग को लग सकता है कि 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में हम लोग को लगभग 35 से 40 मिनट का समय चला गया। नहीं, ये जो समय गया है आपका, तो इसमें हमने क्या काम किया है, पूरा डिटेल से सारे फार्मूलों को हम डिस्कस किए हैं डिटेल से, और आगे आने वाला जितना भी इस फार्मूला का जहाँ जहाँ यूज आएगा तो वहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, इसको इतना डिटेल से नहीं मेंशन करेंगे, इसको डायरेक्टली क्या काम करेंगे, डायरेक्टली इसका हम लोग आंसर टिक आउट करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वेट करिएगा पार्ट 2 का, पार्ट 2 जल्द ही आएगा। और क्या काम करेंगे, कंटिन्यू अच्छे तरीके से आप लोग जिस प्रकार से हम लिख लिख करके सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग भी अपने साथ कॉपी रखेंगे और इसको लिख करके ढंग से सॉल्व करेंगे। और परीक्षा में अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मेरे विद्यार्थी हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार से ये 18 क्वेश्चन हम मेंशन करके डिस्कस किए हैं बिल्कुल डिटेल तरीके से, आने वाला चाहे आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो, आव्यूह हो, सारणिक हो, या आपका फिर डिफरेंशिएशन हो, फिर या इंटीग्रेशन हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो, कोई भी चैप्टर हो, आपको इतना आसान लगने लगेगा कि कुछ कहने का नहीं। और इस प्रकार का वीडियो जो है वो लगातार आपका सक्सेस जीवन जैसे चैनल के ऊपर आता रहेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लेक्चर नंबर पार्ट 2 में।